बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। तीसरा चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है वो एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि आप अपने बॉडी को किसी भी हालात में रख दीजिए, वो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालात में ढाल लेगा। और हम लोगों का बॉडी अपने आप को अंदर से खुद से ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हो तो आपके बॉडी का ऑर्गन्स उसे रात को पचाने में ही बिजी हो जाता है, और जिससे कि उसे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी, और जब आप रात को सोओगे उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है नाखून के आकार के, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती है कि सबसे पहली चीज कि आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज कि आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। अब क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, यानी कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5, पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आती है, और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। तो इन 5 तरीकों के अलावा मैं आपको और एक बोनस टिप्स देता हूँ, और वो है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखिए, जब आप फास्टिंग में रहते हो तो आप कुछ भी नहीं खाते हो, और इससे होता क्या है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्स करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाती है, और जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाता है। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, और साथ ही इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।